प्रतापगढ़। कोरोना के लॉकडाउन में मछली मारने के विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग, आधा दर्जन लोग मारपीट में हुए घायल, महिलाओं और बच्चों ने भी थामी लाठियां, आवेश में लोग भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। मंदाता कोतवाली के रामनगर की घटना। प्रतापगढ़। लॉकडाउन में किशोर हत्या रिजल्ट मिलने से पहले अमन मिश्रा को मिली मौत। गांव के पास जंगल में मिला शव। शव के पास चप्पल, बेल्ट और मोबाइल हुआ बरामद। बीते 17 तारीख को लापता 15 वर्षीय किशोर का मिला शव। घर से सुबह निकले किशोर के शाम तक घर न पहुंचने पर घरवालों ने खोजबीन के बाद पुलिस को दी तहरीर। प्रयागराज में पिता के साथ रहकर करता था पढ़ाई। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद आया गांव। जंगल में शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर जुटी तमाशबीनों की भीड़। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। लालगंज कोतवाली के व्यापार मंडल जिला प्रशासन की बैठक जारी। बैठक में लखनऊ के कमिश्नर भी मौजूद। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। दवा, राशन की दुकानें बफर जोन में खुलेंगी। किसी ने दुकान खोली तो केस दर्ज होगा। व्यापारी से 5 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। अमीनाबाद बाजार के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट पर तय होगा कि खुलेगा या नहीं। नखास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद फैसला। सदर बाजार मार्केट पूरी तरह रहेगा बंद। तेलीबाग में मार्केट को खोला जाएगा। हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी। मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जितने भी रिटेल की दुकानें रोड के एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन दुकानें खुलेंगी। सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगा। नगर निगम और व्यापार मंडल से सैनिटाइज का काम करेगा। अगर सैनिटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में 21 तारीख से दुकान खोली जाएंगी। 19 और 20 तारीख को दुकान का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। शामली जिलाधिकारी ने किन किन चीज़ों की छूट दी गई, आइए जानते हैं मजहर खान के साथ, जिलाधिकारी महोदय से। जनपद शामली में लॉकडाउन 4.0 की विस्तृत गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। मुख्यतः बातें उसमें ये हैं कि कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं रहेगी। इस प्रतिबंधित जोन से आना जाना अलाउड नहीं रहेगा। केवल आवश्यक कार्य के लिए अगर मेडिकल स्टाफ है हमारा और आवश्यक वस्तु की डोर स्टेप डिलीवरी से संबंधित लोग ही आना जाना कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चेंजेस लाई गई हैं। जो हमारे बाज़ार हैं उनकी अनुमति दी गई है। बाज़ारों में हमने 2 कैटेगरी बनाई है। एक हमारे पर्सनल यूज़ आइटम्स की चीज़ें हैं, घरेलू और पारिवारिक उपयोग की वस्तुएं। उनको हम बाज़ारों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति दे रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी की दुकानें हैं वो बाकी के 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे सब्जी की, दूध की, दवा की, किराने की, मिठाई की, बेकरी की, ये सभी दिन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुल सकती हैं। संडे को बंद रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की दुकान जो है वो खुली रहने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो मेन चेंज है, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार का आवागमन सड़कों पे अलाउड नहीं रहेगा। सिर्फ एसेंशियल और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल सकते हैं। इस समय में जनपद में 4 पहिया वाहन पर 1 व्यक्ति आगे और 2 व्यक्ति पीछे की अनुमति होगी। बाइक पर केवल 1 व्यक्ति की अनुमति होगी। यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, पर दोनों को, बाइक पे बैठे हुए लोगों को हेलमेट का उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारी मेन चीज़ें थी, मंडी पूर्व की भांति सुबह 7 बजे तक खुलेगी। कोई भी परमिशन शादी की, ब्याह की या किसी भी और प्रोग्राम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और ज़्यादा संख्या में लोग इसमें एकत्रित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हमारे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ की, हमारे धार्मिक स्थल, ये सब लोग सब नहीं खुलेंगे। जिम्नेजियम, पिक्चर हॉल, ये सब नहीं खुलेंगे। इसके अलावा एक एडिशन जो किया गया है, रेस्टोरेंट्स यदि होम डिलीवरी करना चाहें तो उसकी अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखित में जारी कर दी गई हैं।
सड़क निर्माण विवाद को लेकर सपा नेता व बेटे की गोली मारकर हत्या। एक तरफ जहां सरकार कोरोना वायरस को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आए दिन हत्या जैसी वारदात बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के समसोई गांव का है। एक सड़क निर्माण को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया। इतना बढ़ गया कि आमने सामने गोलियां चल गईं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में सड़क बनाने का काम को लेकर विरोध हो रहा था। समसोई गांव की प्रधान सपा की नेता की पत्नी सड़क बनाने को लेकर कुछ लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन सड़क बनाने का कार्य चल रहा था। इसी बीच विरोध इतना बढ़ गया कि बंदूकें निकल गईं और मौके पर मौजूद सपा नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे को विरोधियों ने गोली मार दी। कैमरे में कैद हुई, क्योंकि जिस समय ये वारदात हुई उस समय मौके पर काफी लोग वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने अपने मोबाइल में यह पूरा मंजर कैद कर लिया। वीडियो में गोली मारने वाला साफ साफ आरोपी दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सपा नेता छोटेलाल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं। वर्तमान में सपा नेता की पत्नी ग्राम प्रधान है। इस घटना के बाद इलाके की राजनीति और गर्म हो गई है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी हालात का जायजा लिया। सपा नेता के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर देर से पहुंची, जिसका परिणाम यह निकला कि वहां पर गोलियां चल गईं और 2 लोगों की हत्या हो गई। फिलहाल गांव के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पूरे गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है। इस वारदात के होते ही समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार में सत्ता के संरक्षित गुंडे कार्य कर रहे हैं और जनता के आवाज उठाने पर उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। संभल के दलित नेता एवं चौंदौसी के पूर्व सपा विधानसभा प्रत्याशी छोटेलाल दिवाकर समेत उनके पुत्र की हत्या पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। सड़क बनाने के विवाद को लेकर हुए झगड़े के वीडियो पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि सपा नेता और विरोधियों के बीच में काफी बहस चल रही है, जिसमें 2 लोग अपने हाथों में राइफल लिए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वह दोनों व्यक्ति आगे बढ़ जाते, लेकिन वापस पीछे मुड़कर सपा नेता और उसके बेटे के ऊपर फायर कर देते हैं। फायरिंग होते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। गोली लगने से सपा नेता और उनके बेटे की मौत हो गई। गोली लगने वाले हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। अब देखने वाली यह बात होगी कि इस सड़क निर्माण को लेकर आखिर वजह क्या थी, जो इतना बड़ा खूनी संघर्ष हो गया, और सरकार इस मामले में क्या कठोर कार्रवाई करती है। सारनाथ थाना क्षेत्र के सराय मोहना चौकी प्रभारी अभय सिंह के द्वारा अपने क्षेत्रीय लोगों को अलविदा और ईद की नमाज को घरों में अदा करने और लॉकडाउन का पालन करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। और ईश्वर या किसी को आज करें, चाहे जुम्मे की नमाज के दिन करें, अलविदा का नमाज करें या ईद की नमाज करें, नमाज होती है कि नहीं। आप अगर दिल से भी एक बार याद कर लीजिए तो आपका कबूल हो जाता है। तो इंसान की जीवन समाज की रक्षा, ठीक है, उसी से निहित है। और मुझे उम्मीद है कि अपना गांव छोड़ के आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मुझे कहीं से ऐसी शिकायत ना मिलेगी भाई दीनापुर के लोग आए थे, हमें खुद कष्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा विश्वास आप लोग तोड़ोगे नहीं। ठीक है, थैंक यू। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आज तहसील सिदौली में उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय एवं कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में कोतवाली में व्यापारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों को बताया कि कौन कौन से दुकानदार किस दिन अपनी दुकानें खोल सकते हैं और कितने बजे तक किस दुकानदार का कितना समय निर्धारित किया गया है। इसमें जैसे कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को रेडीमेड वस्त्र, जूता, चप्पल, कपड़ा, घड़ी, टेलर, अटैची और सोमवार बुधवार को सर्राफा, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, पेंट, हार्डवेयर आदि सामान की दुकानें खोली जा सकेंगी तथा व्यापारियों को यह निर्देश भी दिए गए कि उचित सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना आवश्यक है। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय सिंह, गुड्डू जायसवाल, प्रकाश रस्तोगी, पुष्कर गुप्ता, संजीव गुप्ता, सरदार सोनू सिंह, सरबजीत सिंह, सन्नी, देवेंद्र सिंह, जाकिर रेडीमेड वाले, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, अयोध्या बर्तन वाले, हार्डवेयर वाले आदि व्यापारी उपलब्ध थे। बताइए सर। मैं संजय प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष
व नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सिधौली सीतापुर की तरफ से आज इस थाने में दुकानें खोलने के बाबत में बैठक हुई, जिसमें उप जिला अधिकारी महोदय कोतवाल साहब और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी सभी लोग मौजूद रहे, जिसमें कुछ दुकानों को 3 दिन के लिए टाइमिंग के हिसाब से कुछ 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी, बीच की दुकानें 7 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। सब्जी और दूध और जो ये आपके फल के ठेले हैं वो गली में ही चलेंगे और ये 9 से 5 इनका भी टाइमिंग रहेगी। व्यापारियों के लिए आप क्या देना चाह रहे हैं? कुछ व्यापारियों के लिए बस सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंस है उस हिसाब से विधिवत मास्क पहन करके जो आता है कस्टमर उसको बिना पहने हुए उसको सामान न दें, दुकान से बिल्कुल उसको हटा दें, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। भारत में देख लीजिए आज कितनी जनसंख्या हो गई है। अब यह है कि व्यापारी काफ़ी 2 महीने से लाचार है, बर्बाद हो गया है बिल्कुल। इसलिए व्यापार मंडल ने काफ़ी शासन से प्रशासन से सहयोग मांग करके ये दुकानें खुलवाने का कार्य किया है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हर तरीके से सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित करें। ठीक है सर। कानपुर शहर में जेके मंदिर के करीब नहरिया के पास मनोज पान शॉप का मालिक हुआ गिरफ्तार। पान की आड़ में कीमत से अधिक मूल्य का बाकी सारा सामान बेचने पर हुई गिरफ्तारी। लॉकडाउन के चौथे चरण भी न्यूज IBN 9 का एक छोटा सा प्रयास में गरीब प्रवासी भूखे मजदूरों को पूरी सब्जी के पैकेट और पानी की बोतल बांटकर मानवता का परिचय दिया। मुख्य रूप से विकास कुमार धानुक, रिपोर्टर न्यूज IBN 9, राजू दास, अनिल कुमार, पप्पू, ललित कुमार, सचिन, प्रीतु, अनिल कुमार, सनी धानुक, विकास मंच लखनऊ की तरफ से शहीद पंथ अंसल पर एवं रायबरेली रोड शनि मंदिर तेलीबाग प्रवासी मजदूर की बसें रुकवाकर भोजन पानी वितरण किया। एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए धानुक समाज विकास मंच लखनऊ की ओर से। मजदूर भाई आ रहे, चलो चलो हो गया, चलो 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 हटो। ये मजदूर भाई आ रहे, इनको तो सबको जो बाहर से आ रहे ले लिया ना, ले लिया उसमें ले लिया। सभी को मिल जान दो यार, सबको मिलने दो। पैदल चल के आ रहे, 1500 किलोमीटर जाना है। इनको एक दो दे दो जितना खा सके। इनको पानी तो बाहर नहीं है। दस बार यहाँ आ रहे लोग ले रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। गाड़ियों में लग के जो जा रहे हैं उनको दो, भाइयों को पानी दो। बसें आ रही, बसों में उसमें आदमी है क्या?